सामाजिक न्याय के आंदोलन से जन्मी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में खासा प्रभाव रखती है और तीसरी शक्ति के रूप में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का उदय हुआ और खासा प्रभाव लखनादौन विधानसभा क्षेत्र में इस पार्टी का है। ये तीसरी शक्ति है। इस पार्टी से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से संतर भलारी इस बार चुनाव मैदान में है। समझते हैं उनसे कि किन मुद्दों के साथ वे इस चुनाव में उतरे हैं और क्या है उनका मिशन। बाबा साहब अम्बेडकर और दादा हीरा सिंह मरकाम की जो परिकल्पना थी उसको लेकर ये मैदान में है। समझते हैं इनसे कैसा रहेगा इस चुनाव का मिजाज। संतर भाई बहुत बहुत स्वागत है। किन सामाजिक मुद्दों को लेकर आप चुनाव पर उतरे? देखिए, ये लोकतांत्रिक महापर्व में सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं इस मंच के माध्यम से। और चूंकि विचारधारा की बात है, बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की जो विचारधारा है, शोषित पीड़ित उपेक्षित लोगों के हक अधिकारों की लड़ाई लड़ने की विचारधारा है। क्योंकि अब भाई लखनादौन विधानसभा क्षेत्र में जो हम लोगों ने प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो निश्चित तौर पर लखनादौन विधानसभा क्षेत्र की जो भौगोलिक कंडीशन है वो लंबे समय से शिक्षा के मामले में उपेक्षित रहा है, रोजगार के मामले में उपेक्षित रहा है और स्वास्थ्य सेवाएं ठप्प पड़ी हुई हैं। यहाँ पर सरकार में सेवाएं दे रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व रहा हो या कांग्रेस का प्रतिनिधित्व अभी 10 सालों से है। और इस दौरान उन्होंने ना रोजगार के पक्ष में काम किया। यहाँ पर 10 सालों से कांग्रेस पार्टी का विधायक योगेंद्र सिंह बाबा ना रोजगार की दिशा में काम किया, ना इस क्षेत्र में स्वास्थ्य की दिशा में काम किया, ना बेहतर कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने पर काम किया। तो इन सारी व्यवस्थाओं को के खिलाफ हम लोगों ने एक व्यवस्थित कानून व्यवस्था लाएंगे। और एक क्षेत्र के अंदर बेरोजगार का आलम चरम पर है, लोग यहाँ पर पलायन करते हैं, यहाँ से बहुत ज़्यादा गरीबी भुखमरी का आलम है यहाँ पर। इन सारी व्यवस्थाओं के लिए हम लोगों ने चुनाव मैदान में है। गोंडवाना का जो उद्देश्य है, गोंडवाना की क्या पहचान, सबको शिक्षा, सबको काम, सबको सम्मान। देखिए संतर जी, चुनाव चल रहे हैं, सारे प्रत्याशी लगभग यही बात कर रहे हैं, पर जिस शिक्षा की सुधार की आप बात कर रहे हैं, जिन व्यवस्थाओं की परिवर्तन की आप बात कर रहे हैं, उनका रोड मैप क्या होगा, उसको लेकर क्या सोचते हैं आप? भाई यहाँ पर कॉलेज की स्थिति देख लीजिए। लखनादौन में फुल फ्लैश कोई प्रोफेसर नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, कॉलेज के जो पाठ्यक्रम है उसका व्यवस्था नहीं है। हॉस्पिटल की स्थिति देख लीजिए आप, हॉस्पिटल में स्वास्थ्य सेवाएं देख लीजिए आप, स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं वो देख लीजिए आप। कहीं पर सरकारी योजनाओं का आम आदमी को लाभ नहीं मिल रहा है। यहाँ पर योगेंद्र सिंह बाबा स्वेच्छानुदान की राशि अपने चहेते लोगों को दे रहे हैं। भाई जरूरतमंद लोगों को आज तक आप लिस्ट उठा करके देख लीजिए, जरूरतमंद लोगों तक स्वेच्छानुदान की राशि नहीं पहुँच पाई है। ये पक्षपात के रवैया, पक्षपात के भाव से ये लोग काम कर रहे हैं। आज ये लोग विकास की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस पार्टी की बात करें, कहाँ है विकास, कहाँ दिखाई दे रहा है? भाई यहाँ आम आदमी परेशान है, मजदूर परेशान है, किसान परेशान है, आम कर्मचारी परेशान है, व्यापार परेशान है। एक भय का माहौल बना हुआ है क्षेत्र में। ये व्यवस्था के खिलाफ हमारी लड़ाई है। यदि आपको इस विधानसभा चुनाव में जनता आशीर्वाद देती है तो 3 ऐसे काम जो आपकी प्राथमिकता में होंगे, कौन से होंगे वो काम? सबसे पहले तो हम 3 ऐसे काम जो हैं, सबसे पहले हमारी जो लड़ाई है लखनादौन को जिला बनाने की लड़ाई है। हमने पिछले बार वक्त में वकील संघ के लोग, पत्रकार संघ के लोगों ने हमसे आह्वान किया, भरपूर हमने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का सहयोग उस आंदोलन में झोंक दिया और वो आंदोलन सफल रहा। ये हमारी जो लड़ाई है लखनादौन को जिला बनाने के पक्ष में, वो हम निरंतर लड़ते रहेंगे। पावर में आने के बाद भी एज ए MLA के रूप में मैं काम करता रहूँगा, जिले बनाने के पक्ष में काम करता रहूँगा। दूसरा ये कि यहाँ पर शिक्षा को हम व्यवस्थित करेंगे। शिक्षा मतलब जितने यहाँ स्कूल और कॉलेजेस हैं वहाँ पर पर्याप्त शिक्षकों की व्यवस्था करेंगे, कॉलेज में प्रोफेसर्स की व्यवस्था करेंगे। और यहाँ के तीसरा जो हमारा मुख्य जो मूल मुद्दा है वो ये जो क्षेत्र है कृषि मजदूरों का क्षेत्र है, कृषकों का क्षेत्र है। यहाँ पर यदि लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से बरगी डैम बगल से लगा हुआ है, इस माध्यम से हम क्षेत्र के किसानों के ज़मीनों को सिंचित करने के लिए अंतिम सांस तक ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। अभी कर लेना भैया, अभी कर लेना। संतर जी, मेरा एक यक्ष प्रश्न ये है
लाडली बहना योजना को लेकर भाजपा बड़ा बवाल मचा रही कि बहुत सक्सेस योजना है, कितना अंतर डालेगी वो इस चुनाव? कोई फर्क नहीं पड़ना है। देखिए आजकल लोग पढ़ लिख गए हैं, लाडली बहना पढ़ लिख गए हैं, वो उनको भी पता है, ये आपको भी पता है, सबको पता है कि ये सरकारी खजाने से वोट खरीदने का मसाला है। ये लाडली बहनों का अधिकार नहीं है कि 1200 एक चीज़ बताइए आप, मेरा एक सवाल है, 1200 रुपये में क्या एक महीने में क्या 1200 रुपये में उनका भरण पोषण हो जाएगा क्या? ये कुल मिलाकर लॉलीपॉप है। लाडली बहनों को अभी भी सरकारें बेवकूफ़ समझती हैं। लाडली बहनों को, आदिवासी बहनों को, हरिजन बहनों को, एससी के बहनों को, कोई भी किसी भी धर्म कम्युनिटी की बहनें हैं, सबको लाडली बहना को योजना का फ़ायदा मिल रहा है ना। लेकिन उसको मैं ये कारगर योजना नहीं मानते। हम उसको इस एक दूसरे पार्ट में हम बात करें तो वो कुल मिलाकर सरकारी खजाने से वोट खरीदने का योजना है। ये थे प्रखर वक्ता और युवा संतर भलावी, जिन्हें गौड़वाना गणतंत्र पार्टी ने लखनऊ विधानसभा चुनाव से अपना प्रत्याशी बनाया है। हंकार पूरी भर चुकी है, आज इनकी सभा भी है। देखना है 17 तारीख को जब मतदान होगा इनकी हंकार कितना काम आती है और जनता कैसे अपना आशीर्वाद देती है। फिर मिलेंगे हम आपसे, नमस्कार। अब की चोट करारी है, अब की चोट करारी है।